श्री कृष्ण की कथा में अमीर बनने के पहलुओं को समझना काफी दिलचस्प हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म, कर्म और बुद्धि के माध्यम से न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त किया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी समृद्ध बनाया। आइए इस कहानी को विस्तार से समझें। श्री कृष्ण का जन्म और बचपन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जो कि उस समय कंस के शासन में था। कंस ने अपने अत्याचारों से जनता को दुखी कर रखा था। इस समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया ताकि वे धरती पर धर्म की स्थापना कर सकें। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। उन्होंने गाय चराए और अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में समय बिताया। उनके बचपन की लीलाएं, जैसे माखन चोरी और कालिया नाग को पराजित करना, दर्शाती है कि धन या संपत्ति का असली मूल्य उसके उपयोग और दूसरों की भलाई में है। कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को अपने जीवन में अनेक बार बताया। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उपदेश देते समय उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि यदि हम सही दिशा में, सही नियत के साथ कर्म करेंगे, तो सफलता और समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी। धैर्य और बुद्धिमानी से सफलता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया। चाहे वह राधा के साथ उनकी लीलाएं हो या फिर कंस का अंत करना, उन्होंने हमेशा परिस्थिति का सही आकलन किया और फिर सही समय पर कदम उठाया। एक समय की बात है जब गोपियों के वस्त्र श्री कृष्ण ने छिपा दिए। ये लीला हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार और मोह को छोड़ते हैं, तभी हम सच्ची समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण हमारी मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि है। धर्म और न्याय का पालन। श्री कृष्ण ने जीवन भर धर्म और न्याय का पालन किया। चाहे वह अपने मित्र सुदामा की मदद करना हो या महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देना, उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का समर्थन किया। जब सुदामा उनसे मिलने आए तो सुदामा बहुत गरीब थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे द्रव्य से मदद की और उन्हें सम्मानित किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर आपकी सहायता करे और आपकी आर्थिक स्थिति को भी समझे। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि हमारे कर्म, धैर्य और न्यायप्रियता में है। जब हम इन मूल्यों का पालन करते हैं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हमारे इरादे सही हैं, तो धन, समृद्धि और सफलता खुद ब खुद हमारे पास आ जाती है। श्री कृष्ण की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए और कैसे अपने कर्म, धैर्य और न्याय के माध्यम से अमीर बना जा सकता है।